सक्षम लाइव प्रोग्राम के आप सभी दर्शकों का मैं भागीरथ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार, अभिनंदन। आज लोक कला कार्यक्रम के हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे, चूँकि अब भाद्र मास चल रहा है और भाद्र मास में कृष्ण जन्माष्टमी सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। और जैसा कि कृष्ण के बारे में हम बात करते हैं, भगवान विष्णु के 10वां अवतार का एक स्वरूप कृष्ण अवतार है। और कृष्ण अवतार की जब हम बात करते हैं तो वह बहुरंगी छटा हमारे सामने उभर आता है, वो दृश्य हमारे सामने आता है जिसे देखकर हम रोमांचित और खुशियों से भर जाते हैं। तो आइए आज की कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में रंग भरने के लिए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन कथा को आपके बीच प्रस्तुत करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की भूमि से उपस्थित हैं उमा शंकर यादव जी। तो आज सक्षम लाइव प्रोग्राम में उमा शंकर जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार उमा शंकर यादव जी का कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए, और चूँकि उत्तर प्रदेश की बात है, आज एक और बधाई आप सभी देशवासियों को, सभी श्रोताओं को कि आज अयोध्या में हमारे राम जन्मभूमि पूजन शिलान्यास हुआ है। और वह दिन हम लोगों के लिए पावन और पवित्र है जब हम अपने सामने अपने जीवन काल में राम लला की भव्य मूर्ति और भव्य मंदिर को हम अपने समक्ष देख पाएंगे। और आज उसका शिलान्यास हुआ है, इसलिए भी इस नाते भी आप सभी दर्शकों को राम भूमि शिलान्यास की हार्दिक बधाई। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं उमा शंकर यादव जी के साथ आज जन्माष्टमी विशेषांक पर श्री कृष्ण की लीला से। बहुत सौभाग्य की बात है, ये यूट्यूब के सक्षम लाइव चैनल पर मुझे कुछ कहने, सुनने, सुनाने, गाने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सक्षम लाइव के सभी सदस्यगण, अधिकारीगण और सुनने वाले भाइयों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप लोग के सामने मैं श्री कृष्ण भगवान के विषय में कुछ बताने जा रहा हूं। अगर मेरी कहानी आप लोग को जच जाए तो इसको लाइव जरूर करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों से प्रार्थना है। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं। देखिए ये संसार क्षणभंगु है। इस संसार में 84 लाख जीवनी है। 84 लाख जीवनी में 80 लाख जीवनी भोग विलाप करने वाली जीवनी है। जीव जन्म लेता है, भोग विलाप करके मर जाता है, कोई दूसर हाल नहीं जानता है। 4 लाख जीवनी मनुष्य की जीवनी है, जिसको चेतन जीवनी कहते हैं। मनुष्य के अंदर चेतना होती है, विचार करने की शक्ति होती है। मनुष्य जानता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलती है। कुल के बावजूद एक भगवान भी होते हैं, इसको केवल मनुष्य ही जानता है। बाकिया भेड़, बकरी, कुकुर, बिलार, सियार, बानर आदि नहीं जानत। इसीलिए एक विद्वान ने लिखे हैं, क्या बात है, बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से इस मनुष्य के जीवनी में जन्म मिला है। इस मनुष्य के जीवनी में जन्म लेने के लिए देवता लोग तरसते हैं, तो देवता लोग तरसते हैं, एक हम लोग को मिला है। तो इस जीवनी को वृथा नहीं जाने देना है। इस जीवनी में भगवान की भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। दूसरी पंक्ति में वो विद्वान लिखे हैं
कि श्रवण रंधाया ही भवल समाना आजो हरि चरित सुने नहीं काना। जौना मनुष्य के भगवान का भजन कथा कीर्तन अच्छा ना लगेला ऊ मनुष्य बेगर सींग बेगर पोंछ का वो एगो पशुए है। तीसरी लाइन में लिखे हैं, तीसरी लाइन में वो विद्वान लिखे हैं कि कठिन कठोर कुल सिजे छाती आजो हरि चरित सुने हर साती। जौना मनुष्य के आँख से ऋषि महर्षि प्रकांड विद्वान पंडित भगवान का दर्शन अच्छा ना लगेला ओ मनुष्य का आँख मोर पके पाँख पक बनावल आँख है। जौना मनुष्य के कान से भगवान का भजन कीर्तन कथा अच्छा ना लगेला ओ मनुष्य का कान जहरीला नाग के मान है। जौना मनुष्य के शरीर से साधु संत ऋषि महर्षि प्रकांड विद्वान पंडित भगवान का सेवा ना होला वो शरीर जिंदा लाश है। यहीं से मेरी कहानी का शुरुआत होने जा रहा है। कहानी महाभारत से है। द्वापर में जब धरती पर भइल असुरन के अवतार व्याकुल पाप के भारे से धरती भइली लाचार। जब द्वापर युग में असुर लोग का अवतार हुआ तो अत्याचार बढ़ने लगा। जब अत्याचार बढ़ा तो चारों तरफ पाप ही पाप होने लगा। असुरों के अत्याचार के पाप से बोझिल होकर के माता धरती बिलबिलाने लगी और गाय का रूप धारण कर करके और पहुंचती है बाबा ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा जी से जा करके अपनी आरजू सुनाती है। क्या सुनाती हैं कि चलली धरनी अनुधई के गैया का बदनिया ये देवता गैया का बदनिया ब्रह्म लोकावा में जाई करके करेली हो गोहार जाई करके करेली हो गोहार। सत धर्म टूटी रे गईले छूटल जोग तपावा देवता। सत धर्म छूटी नु गईले छूटल जोग तपावा देवता। छूटल जोग तपावा मृत्यु लोकावा से कैसे होई हमारो उधार कैसे होई हमारो उधार। जा करके जब इतनी बात माता धरती गाय के रूप में ब्रह्मा जी से बोलती हैं तो ब्रह्मा जी कहें कि एक काम करो तो चलो इसके विषय में मैं विचार कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी को चिंता सताने लगी। सोचने लगे आखिर कौन ऐसा चीज़ है जो धरती पर अमर है। फैसला नहीं ले पाए तो पूरा ब्रह्मलोक ब्रह्मांड के सभी देवता को इकट्ठा कर करके उन लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं। क्या रखते हैं? कैसे? कि अरे के बाटे अमर ज्योति अपारा के बाटे अमर। कौन ऐसी शक्ति है जो दुनिया में अमर है? जब सारे देवताओं के बीच में ब्रह्मा जी ये बात रखते हैं तो ब्रह्मा जी की बात को सुन करके विष्णु भगवान अपने माया से एक गोपी प्रकट करते हैं। जब गोपी प्रकट होती हैं आगे आगे चल देती हैं
पीछे से सारे देवता भी जाते हैं। ले करके गोपी पहुंच जाती है गोलोक में। आज जब गोलोक में पहुंचती है उस समय जितने देवता हैं सब लोगों को गोलोक की सीन दिखा रही हैं। क्या दिखा रही हैं कि अरे गोबर धाला, अब गोबर धाला वृंदावन देखले, गोप गोपी गौसारा, गोबर धाला वृंदावन देखले, गोप गोपी गौसारा। कोटिवर ब्रह्मांड इधर उधर लूढ़ू के, बिरजा नदी के धारा, के बाटे अमर ज्योति अपारा, के बाटे अमर। गोपी दिखा रही हैं, कह रही हैं कि देखिए ये वृंदावन है, ये गोवर्धन पहाड़ है, ये गोकुल है, ये गाय चराने वाले गोप हैं, ये दही बेचने वाली गोपियां हैं, ये गऊ हैं, ये बिरजा नदी है, इसमें ये सैकड़ों लौकी के टुमरी निहर दहा रहे हैं। ये सब ब्रह्मांड है। इस सभी ब्रह्मांड में आप लोगों जैसे ब्रह्मा, आप लोगों जैसे विष्णु, आप लोगों जैसे शिव, यानी नाना प्रकार के जीव हैं। इतने में करोड़ों सूर्य के आकार की एक ज्योति दिखाई देती है। गोपी कहती है देवता लोगों से कि हे देवता लोगिन, हम सब लोग मिल करके इसी ज्योति का प्रणाम करें। सब देवता लोग मिल करके जब उस ज्योति का प्रणाम करते हैं, धीरे धीरे ज्योति जब ठंडा होती है तो देखते हैं लोग कि कमल के फूल पर बायां गोड़ के सहारे दहिना गोड़ टेढ़ कर करके राधिका को गले से गले सटा करके श्री कृष्ण भगवान बंसी बजा रहे हैं और ऊपर से 1000 फन वाले शेषनाग छाया किए हुए हैं। इतना ही में एक दृश्य और देखे लोग, क्या कि कृष्ण दरस सब पावेलन जी, देखले अचरजयाय 10 भुजधारी विष्णु आवेलन जी, गईलन कृष्ण में समाय। 10 भुजधारी विष्णु आवेलन जी, गईलन कृष्ण में समाय। देवता लोग देख रहे हैं कि एक विष्णु आते हैं जिनकी 10 भुजा है, साथ में लक्ष्मी जी हैं, शेषनाग हैं, शेष में समा गए, लक्ष्मी राधा में समा गई और विष्णु श्री कृष्ण में समा गए। फिर देखे लोग कि 1000 भुजाधारी विष्णु लक्ष्मी संग जी, सीता संगे अइले राम, 52 विराट नर नारायण अइले जी, गइले कृष्ण में समाय। 52 विराट नर नारायण अइले जी, गइले कृष्ण में समाय। देखे लोग कि एक विष्णु आ रहे हैं जिनकी 1000 भुजा है, साथ में लक्ष्मी जी हैं, शेषनाग हैं, शेष में समा गए, लक्ष्मी राधा में समा गई, विष्णु श्री कृष्ण में समा गए, भगवान राम आए श्री कृष्ण में समा गए, माता सीता आई राधा में समा गई। यानी हर एक ब्रह्मांड के विष्णु आया करके श्री कृष्ण में समाने लगे, लक्ष्मी आकर के राधा में समाने लगी और शेष आकर के शेष में समाने लगे। कुछ देर तक ले ये कार्यक्रम चला। उसके बाद से श्री कृष्ण भगवान देवताओं से कहे कि हे देवता लोगिन, आप लोग जिस ब्रह्मांड से आए हैं उसी ब्रह्मांड में चल करके वहाँ एक जदुवंश चल रहा है, जदुवंश में जन्म लीजिए और मैं भी उसी जदुवंश में चल करके अवतार ले रहा हूँ। देवता लोग कहे जदुवंश, श्री कृष्ण भगवान बोले हाँ जदुवंश। तो जदुवंश के विषय में थोड़ा हम आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र अत्रि मुनि
अत्रि मुनि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के यहाँ से राजवंश चला। नहुस के जजाति, जजाति के जद्दू और पुरु, पुरु से पौरव वंश चला और जद्दू से जादव वंश चला। जद्दू जादवा, पुरु पौरवा, पुरु का जन्मेजय, जन्मेजय का परजीव, परजीव का परबीब, परबीब का नमसहु, नमसहु का चारुपाठ, चारुपाठ का बहुबल, बहुबल का सन्याति, सन्याति का रम्याति, रम्याति का रितेऊ, रितेऊ का रैम, रैम का दुष्यंत, दुष्यंत का लइका भरत, जेकरी नाम पर हमहन की देश का नाम भारत वर्ष परल। भारत परल 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या सीमा पर जवान। ये भारत माँ की जय जयकार करते हैं तो हमारे देश में 75% लोग यही सोचते हैं, यही जानते हैं कि ये हिंदुस्तान की धरती का जय जयकार होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान की धरती का जय जयकार नहीं होता है। ये जय जयकार भरत के माँ शकुंतला का होता है कि धन है वो महतारी जो भरत जैसे बेटा को पैदा किया। भरत के बहुत सारे बेटा रहते हुए अपने बेटे को राजा ना बना करके गोद लेकर के राजा बनाए और दुनिया वाले को दिखा दिए कि अरे दुनिया वालों, राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, चुनाव से होता है। भरत का भरद्वाज, भरद्वाज का बित्तब, बित्तब का हस्ती जकरी नाम पर हस्तिनापुरी बनी। हस्ती का अजमीर, अजमीर का कुरु, कुरु से कुरु वंश चला और कुरुक्षेत्र का मैदान बना जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई। कुरु का सबरन, सबरन का रीख, रीख का प्रतीप, प्रतीप का संतनु, संतनु का विचित्र वीर और विचित्र वीर के पांडु और धृतराज। पांडु से 5 भाई पांडव हुए और धृतराज से 100 भाई कौरव हुए। इधर जद्दू के खानदान में चलता हूँ। जद्दू का कोस, कोस का बिरजवान, बिरजवान का सुहाइट, सुहाइट का रुकेश, रुकेश का चित्रहट, चित्रहट का शशिबिंद, शशिबिंद का पिसरवा, पिसरवा का जयमांग, जयमांग का विद्रव, विद्रव का कर्थ, कर्थ का कुंठ, कुंठ का दृश्य, दृश्य का निपृत, निपृत का दरसात, दरसात का व्योम, व्योम का जिमुट, जिमुट का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ, नवरथ का दशरथ, दशरथ का शकुनी, शकुनी का करमवीर, करमवीर का देवराज, देवराज का देवछत, देवछत का मधु, मधु का कुरुवंश, कुरुवंश का आयु, आयु का सातवत, सातवत का अन्नू, अन्नू का देवमित, देवमित का सूरसेन। आज सूरसेन का लड़का वासुदेव जी हुए। वासुदेव जी की 14 औरत थी। सबसे बड़ी बीबी का नाम था रोहिणी और सबसे छोटी जो बीबी थी जिसका नाम था देवकी। और वही वासुदेव, वही देवकी का 8वां पुत्र बन करके श्री कृष्ण भगवान यानी हम अवतार लेंगे, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो हे देवता लोगिन, आप लोग चल करके उसी जदुवंश में जन्म लीजिए और मैं भी उसी जदुवंश में चल करके अवतार ले रहा हूँ। लेकिन कैसे कह रहे हैं जी जरूर कि हमारे जन्म होई देवकी के भावनावा में, अरे जदुवंश खानदानवा में ना तास सजीव बनी है बालाराम काम के परिपरादु मनना तब सुरु या नारुद बनी है परदु मनयांगनावा में अजडू बंश खानदानवा में नाम। श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि हे देवता लोगिन, ये जो शेष नाग हैं ये 6 महीना देवकी के गर्भ में रहेंगे और 6 महीना के बाद देवकी के गर्भ से निकल करके रोहिणी के गर्भ में चले जाएंगे और रोहिणी के गर्भ से हो करके ये पैदा होंगे, जन्म लेंगे। इनका नाम बलराम पड़ेगा और मैं उसी देवकी का 8वां पुत्र बन करके पैदा होऊंगा। और आप लोगों के ब्रह्मांड में शंकर भगवान काम देवता को जलाए हैं, वो काम देवता मेरा बेटा परदुमन होंगे। और आप लोग के साथ में ये जो विष्णु आए हैं, ये विष्णु मेरा नाती परदुमन होंगे, ये अनिरुद्ध होंगे। तो आप लोग चल करके उसी जदुवंश में अवतार लीजिए, मैं भी उसी जदुवंश में चल करके अवतार ले रहा हूँ। जब इतनी बात राधिका जी सुनती हैं तो 4 कदम पीछे हट गई और 4 कदम पीछे हट करके
श्री कृष्ण भगवान से कहने लगी कि प्रभु आप तो हर समय हर पल वादा किए हैं मेरे साथ रासलीला करने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, रहने के लिए। आखिर आप जब मृतलोक के धरती पर चले जाएंगे तो मेरे रासलीला का क्या होगा। श्री कृष्ण भगवान कहलन की राधिका यहीं से थोड़ी सी ज़मीन चलेगी जो मृतलोक के धरती पर चल करके गोकुल बनेगी, यहीं से गोवर्धन पहाड़ चलेंगे, यहीं से वृंदावन चलेंगे, यहीं से गोप लोग चलेंगे, यहीं से गोपियाँ चलेंगी, यहीं से गौ लोग चलेंगे और यहीं से बिरजा नदी चल करके मृतलोक के धरती पर जमुना नदी बनेगी। उसी जमुना नदी के किनारे तुम्हारे साथ मैं 25 साल रासलीला करूँगा, उसके बाद से साथ छोड़ दूँगा और धरती के जितने अत्याचारी पापी राजा हैं सबको इकट्ठा कर करके महाभारत की लड़ाई कराऊंगा। उस महाभारत के लड़ाई में 1 अरब 66 करोड़ 20,000 आदमी मार दिए जाएंगे। धरती का भार कुछ हल्का होगा, उसके बाद से हम और तू 125 साल उस मृतलोक के धरती पर रहेंगे और सब को साथ में लेकर के हम फिर इसी गोलोक में चले आएंगे। जब इतनी बात श्री कृष्ण भगवान कहे तो ब्रह्मा जी को और शंका सताने लगी। ब्रह्मा जी बोले जो अपने साथ में विष्णु को लेकर के गए थे उस विष्णु से कि विष्णु आखिरकार जो आप हैं वही मैं हूँ, वही शिव हैं, तो तुम इस गोलोक और इस श्री कृष्ण को देखे थे और हम लोग क्यों नहीं देखे थे। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को कथा कह कर करके सुनाने लगे। न हो न रात्रि न भो न भूम नारसितमा ज्योतिरभुष्मा नाचतम श्रोता विबुधानुपलभुमेकम प्रधान कम ब्रह्म कुमस्तिदशिकम। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा न दिन था न रात थी, न सूरज था न चांद था, न धरती था न आसमान था, उस दिन भी ये थे। ठीक है देखिए उस दिन भी ये थे। इसी बात को कबीरदास जी लिखे हैं कि बरनहु कौन रूप अरु रेखा, दूसरी आहि कौन अरु देखा, जहिया रहे पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, जहिया रहे गुरु नहीं चेला, गम्य गम्य पंथ दुहेला, ओमकार आदि ओ बेदा, ताकि कहे कवन कुल भेदा, सहज शून्य मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोत, बलिहारिता प्रभु के निरालंब तेई होत। इसी बात को मुसलमान भाई लोगों के कुरान में लिखा हुआ है कि हुआ रब को मंजूर खिलकत बनाना तो पहले अपने नूर उसने पैदा किया था, न पहले अपने नूर अपना पैदा किया था, न था अरसो कुर्सी न लहो कलम था, न था चांद सूरज न जमी आसमां था, न आदम न हवा न हूरो फलक थे, फकत नूर था पर वहीं की कृपा था, उसी नूर ने सानी आदम से चमका, उसी नूर को सबने सजदा किया था, पड़ा नूर सजदे में लाखों बरस तक, खुदा की हम दो सना पढ़ रहा था। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में लिखे हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु बानी बकता बड़ जोगी। तुलसीदास जी लिखे हैं कि पैर नहीं था लेकिन वो चलते हैं, हाथ नहीं था सब काम करते हैं, मुख नहीं है लेकिन सब चीज़ का स्वाद लेते हैं, पेट नहीं है लेकिन सब चीज़ का हजम करते हैं। जब वो साकार रूप में आए तो उन्हीं को शास्त्र श्री कृष्ण कहना शुरू कर दिया। जब उनके मन में सृष्टि करने का विचार आया तब बामा धामो स्त्री रूपो दक्षिणायांगो गोपिकापति, अपने बाएं अलंग से राधा नाम की स्त्री को प्रकट किए, अपने दहिना अलंग से गोपिकापति यानी श्री कृष्ण बन गए। अपने हृदय से गोवर्धन पहाड़ बना करके राधिका के साथ में
उसी गोवर्धन पहाड़ पर रासलीला किए। जब श्री कृष्ण का सांस चला तो पवन देवता का जन्म हुआ। जब राधिका का सांस चला तो पवन देवता की औरत का जन्म हुआ। जब श्री कृष्ण का पसीना चला तो गोप लोग का जन्म हुआ। जब राधिका का पसीना चला तो गोपी लोग का जन्म हुआ। और राधिका के शरीर से गौ लोग का जन्म हुआ। बहुत दिन रासलीला करने के बाद राधिका जी गर्भवती हो गई। कैसे गर्भवती हो गई कि रसवा करती राधा कृष्ण संग बहुत उमंग मन है। लालन गर्भ से गोड़ घहराइल मुहा वहाँ पियर भैले हो। लालन गर्भ से गोड़ घहराइल मुहा वहाँ पियर भैले हो। परसव के पीरा पसरल अंग अंग भंग भैले रस रंग हो। लालन राधिका के माना वहाँ दुखित भैले रास मोर उजरी गईले हो। लालन राधिका के माना वहाँ दुखित भैले रास मोर उजरी गईले हो। जब राधिका जी के पेट में बच्चा हो गया, बच्चा पलने लगा तो राधिका जी को चिंता सताने लगी। आखिरकार मेरा कौन सा ये रोग हो गया जिससे मेरी शरीर भारी हो रही है, रासलीला टूट रहा है, भगवान हमसे दूर हो रहे हैं। तब तक ले राधिका जी एक बच्चा को जन्म देती है। दृश्यवादी भमसा देवी उत्सर्गे गोलोक जले। जब एक लड़का पैदा होता है, उस लड़के को क्रोध में आकर के और राधिका जी जो श्री कृष्ण भगवान के शरीर से गोजल निकला था उसी गोजल में फेंक दी। सोचने लगी यही पापी मेरे पेट के अंदर आया है तो मेरी शरीर भारी हो गई है, मेरा रासलीला टूट गया और भगवान हमसे दूर हो गए। जब फेंक दी, कैसे फेंकी जी कि लालवा के जलावा में फेंकेली तनिको न सोचली हो। लालना कहाँ से आइल ई बावलावा तहरी मोर बिछुड़ी गईले हो। लालना कहाँ से आइल ई बावलावा तहरी मोर बिछुड़ी गईले हो। लड़के को फेंक देती है। श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं, बहुत दुखित हुए। श्री कृष्ण भगवान बहुत दुखित हुए और क्रोध में आकर के राधिका जी को श्राप दे दिए। क्या श्राप दिए कि काहे कठिन काम कइलू निठुर बनी गइलू ये राधा। आरे लालवा के जलावा में फेंकलू, लालवा के जलावा में फेंकलू तनिक नाही सोचलू ए राधा। अपने ही तन से पैदा भइल बच्चा के पानी में फेंक दिहलू, जल में फेंक दिहलू तलब। हम श्राप देतनी तू फिर कबो गर्भवती ना होइबू। जब श्री कृष्ण भगवान के बात जौन बातें की सुनली, राधिका जी हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगल चाहत प्यारी, मुंह में जीभ लड़खड़ाट बा, शरीर नाचत बा लेकिन आवाज़ निखे निकलत। श्री कृष्ण भगवान फिर कहलन कि फेरू ना गर्भ तन धरबू ये राधिका। फेरू ना
गर्भता न धरबू बाजी न बन के रहबू ये राधा। अरे जेतना तोहरा अंश से होई हन देवी, जेतना तोहरा अंश से होई हन देवी, बाजी न बन के रही है राधा। कह रहे कि जितना तोहरा अंश से देवी प्रकट होइलो सबका सब बाझने होइलो। शरीर नाचत बा, राधिका जी के जीभ लड़खड़ात बा, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगल चाहती रही लेकिन आवाज़ नहीं खे निकलत। श्री कृष्ण भगवान फिर कह रहे हैं कि जगत जननी कहबू ये राधिका, जगत जननी कहबू रासे में सुखवा पैबू ये राधा। आर खाली जादू नंदन मन भैबू, खाली जादू नंदन मन धैबू, दया दरसैबू ये राधा। कहलन कि अपन लड़का ना होते हुए भी तो हम लोग दुनिया के महतारी कहलेबू लोग, और दुनिया के अपनी बच्चा जैसन दुलार प्यार देबू। जब इतनी बात श्री कृष्ण भगवान का राधिका जी सुन ली, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगत तेरी, मुंह में जौन बा जीभ लड़खड़ात बा, उतने में राधिका जी के जीभ के अगिला भाग से एगो देवी प्रकट भैली। एता सिमिनी तरत्वा ज देवी जिभवा यग्र, सहसा कन्या एकारवीर बाभू, शुक्रवर्णा श्वेत वासना पुस्तक वीरा धारणी मनोहरा, अविर्बाहु सा दुर्गा विष्णु मया सनातनी। देवी प्रकट होती है कैसे कि राधिका का जीभिया से निकलली शारदा, हथवा में लिहली बीड़ा यौरी वेद, हाथावा में दाहिना अलंगवा से निकलली दुर्गा, बाया से लक्ष्मी जी महारानी, बाया से। राधिका जी के जीभ के अगिला भाग से सरस्वती का जन्म होता है। एक हाथ में बीड़ा, एक हाथ में पुस्तक लेकर के पैदा होती हैं। दाहिना अलंग से दुर्गा जी पैदा होती हैं और बाएं अलंग से लक्ष्मी जी पैदा होती हैं। हृदय से निकाले मैया गई तेरी चारों जानी, भैली जानी संतानी चारों जानी। श्री कृष्ण भगवान देखलन कि राधिका अपन 5 गोटे ही बना लेली, तई हो अपने शरीर के विभाजित करे लगलन। कैसे कि प्यार मांगे हो, प्यार मांगे हो, प्यार मांगे, राधा कृष्ण जी के संगवा में प्यार मांगे। आधा अलंगवा से विष्णु चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज हो, विष्णु चतुर्भुज, और लक्ष्मी का संग या बिहार मांगे हो, प्यार मांगे, राधा कृष्ण जी के संगवा में प्यार मांगे। आधा अलंग से श्री कृष्ण भगवान 4 भुजा वाले विष्णु को प्रकट करते हैं, और जब विष्णु पैदा होते हैं तो लक्ष्मी जी को लेकर के चल देते हैं। आधा से आधा में ईश्वर महादेव, ईश्वर महादेव हो, ईश्वर महादेव, अरे दुर्गा का संगवा बहार मांगे हो, प्यार मांगे, राधा कृष्ण जी के संगवा में प्यार मांगे। आधा से आधा अलंग में महादेव जी को पैदा करते हैं, आज जब महादेव जी पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं, तो दुर्गा जी को लेकर के चल देते हैं।
राधा के ललनवा विराट बन के निकले, विराट बन के निकले, विराट बन के निकले। गायत्री के संग नैना चार मांगे हो प्यार मांगे, राधा कृष्ण जी के संगवा में प्यार मांगे, राधा कृष्ण जी के संगवा में प्यार मांगे। तो दोस्तों, आज आप श्री कृष्ण लीला जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में सुन रहे थे। और आज हमने ये भी जाना कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि माँ और जिस मातृभूमि पर हम पैदा हुए हैं वो हमारी माँ के समान है। हमारे पीढ़ी में वो माँ एक युग के लिए एक युग में पैदा होती है और शरीर छोड़ देती है, लेकिन मातृभूमि आदि युग से और सृष्टि के अंत तक होती है। इसलिए जननी और जन्मभूमि को माँ के रूप में पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है। इसलिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, और जिस माँ ने ऐसे श्रेष्ठ, ऐसे बलशाली युग पुरुष भरत को जन्म दिया था, उसी के नाम पर जब भारत का नाम पड़ा है, तो उसको याद करते हुए आज मैं गर्व से गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हम गर्व से अपने देश का नाम भारत माता की जय कहते हैं, उस माँ को याद करते हैं और अपनी जन्मभूमि को याद करते हैं। आप आज बहुरंगी रस के साथ श्री कृष्ण की छटा और उनकी भूमिका को सुन रहे थे। और ये लीला और ये कथा जो है, ये ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान सुना रहे थे कि पृथ्वी लोक पर चल कर के किस प्रकार जब द्वापर युग में कृष्णा अवतार होगा तो वह किस प्रकार का होगा, वह दृश्य कैसा होगा, ये दृश्य का वर्णन कर रहे थे। और आपके सामने उमाशंकर यादव जी इसका मनोरम दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। तो अगली कड़ी में देखते हैं कि कृष्ण भगवान से जुड़े और कौन सी गीत उमाशंकर जी से सुनते हैं। जी, एक गीत हो जाए। जब श्री कृष्ण भगवान गोकुल और मथुरा को छोड़ करके द्वारिकापुरी को चले जाते हैं, उस समय गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान के विरह में व्याकुल होकर के पागल हो जाती हैं। और एक दिन राधिका उद्धव बाबा को बुला करके कहती है कि ये उद्धव बाबा, तनी एगो हमार खबर हमारी कन्हैया के यहाँ पहुँचा दो। उद्धव बाबा खबर लेकर के चलते हैं। राधिका जी खबर क्या दे रही हैं? कल्पना के आधार पे जी, कि हे माधव अरे माधव, माधव भइल मोसे कवन कसूर, तहमे बिसरावला ए माधव, माधव भइल मोसे कवन कसूर, तब हमें बिसरावला ए माधव। गोकुला तेजला मथुरा तेजला, गोकुला तेजला मथुरा तेजला, वृंदावन तेजला ए माधव, माधव कुबरी से नैया लगवल, तब हमें बिसरावला ए माधव, माधव कुमारी से नैया लगवल, तब हमें बिसरावला ए माधव। जोई हम रहती
जल की मछरिया, कल्पना कर रही हैं जी। कि जोई हम रहती जल की मछरिया, जोई हम रहती आरा जल की मछरिया, त जल बिचराईती माधो, माधो हरियत करे स्नान, तब चरण पखरती माधो, माधो हरियत करे स्नान, तब चरण पखरती माधो, जोई हम रहती बन की कोयलिया, जोई हम रहती आर बन की कोयलिया, तबन बिचराईती माधो, माधो हरियत खेलन शिकार, तब शब्द सुनाईती माधो, माधो हरियत खेलन शिकार, तब शब्द सुनाईती ए माधो, आठ ही काठ के नैया बनवल, आठ ही काठ के आर नैया बनवल, बजर बोझ दिहाला ए माधो, माधो नैया चढ़ाई गोनी कटल, तब मझधार बोरल ए माधव, माधो नैया चढ़ाई गोनी कटल, तब मझधार बोरल ए माधो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन भक्तिमय और रस से भरपूर। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा है कि जब हम आज के भौतिक युग में जब हम साधन संसाधनों से भरे पूरे हैं, हमारे पास तमाम साधन है, लेकिन ये संगीत जो डायरेक्ट हम सुन पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो पूरे ब्रह्मांड का एक गुंजायमान संगीत है, ये हमारे बीच से गायब हो रहा है, लुप्त हो रहा है। मुझे याद है हम लोग बचपन में हम ननिहाल में भोर सुना करते थे। हमारे नाना जी भोर गाते थे रात के 3 बजे से 2 बजे से, और पूरे 6 बजे तक भोर गाते थे। और वो क्या दृश्य होता था, वो गांव पूरा एक भक्तिमय और रोमांचित होता था। और मुझे याद है कि उस समय लोग यही कहते थे कि आप इस समय उठ कर के जो अध्ययन करेंगे, जो पठन पाठन करेंगे, वो पूरे आपको यथोचित मन और शुद्ध होकर के वो याद रहता है। ये जो पल है एक ब्रह्म मुहूर्त का पल है, और जिस समय ये वाणी इस तरह के भक्तिमय वाणी फूटता है तो हमारे तन मन को शुद्ध करता है, अपने विचारों को पवित्र और कंचन से भर देता है। यही एक समय है जो इस तरह की संगीत, इस तरह की कला हमारे बीच से लुप्त होते जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये संगीत, ये कला है नहीं, लेकिन इसके साथ आवाज़ के साथ साथ जो ध्वनि है, जो वाद्य यंत्र है, वो इतना विकराल और इतना एक विस्फोटक होता है कि इनकी जो मूल ध्वनि है, संगीत की जो मूल ध्वनि है, जो गायक की ध्वनि है, ये कहीं ना कहीं एक कालांतर में जा कर के रुक जाता है, या आप कह सकते हैं कि इनमें स्थिरता सा महसूस होने लगती है। और अभी जो हम सुन पा रहे हैं कि इस ध्वनि को जो
इस ध्वनि को पूरी हृदय के साथ दिल से गा रहे हैं, शायद ये हमारे ब्रह्मांड को, हमारे पृथ्वी के वातावरण को, हमारे आसपास को जरूर शुद्ध और विस्मयादित करेगा, हमें रोमांचित करेगा, हमें रोमांच से भर देगा और हमारे जीवन में खुशियों से भर सकता है। तो आज के समय को देखते हम अपने कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते आज सक्षम लाइव प्रोग्राम में फिर हम आपको याद दिलाते हैं कि अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आज बुधवार हमारा कार्यक्रम लोक कला का है और लोक कला से प्रभावित आप किसी भी प्रकार के कला को अगर आप अपना मंच देना चाहते हैं तो सक्षम लाइव आपके बीच उपस्थित है। आप हमसे संपर्क करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com और यूट्यूब पर देखने के लिए सक्षम लाइव प्रोग्राम करेंगे और सक्षम लाइव से आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आप अपनी कला को कहीं भी किसी भी रूप में हमारे साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम लेते हैं विदा और आज के हमारे मुख्य मेहमान उमाशंकर यादव जी का सक्षम लाइव प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं और आप सभी साथियों के साथ अभिनंदन के साथ मैं लेता हूं विदा। आज के लिए धन्यवाद।